माय नेम इज अभय। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पर फायरबेस क्या होता है और अगर मुझे फायरबेस को अपना फ्लटर से इंटीग्रेट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि फायरबेस के बारे जल्दी से जल्दी जो भी इसकी डेफिनेशन है वो हम लोग समझ लेंगे और इसका जो मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा कि अगर मुझे अपना फायरबेस फ्लटर को यूज करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा यहाँ पर फायरबेस क्या होता है। तो जैसे कि स्क्रीन में डेफिनेशन देख सकते हैं, फायरबेस इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर ये जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है इसका क्या मीनिंग है, ये सिंपली इसका कोई ऐसा नहीं है मीनिंग कि कोई बादल में कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर मुझे अपना कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है या तो फिर मुझे अपना डेटाबेस के लिए सर्विसेज यूज करनी है तो वो हमारी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन मतलब इसमें हमें यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत होगी अपना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, और अगर मुझे अपना कोई भी सर्विसेज यूज करनी है तो वहां पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग अपना एक्सेस करते हैं। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर मैं अपना फायरबेस का यूज अपना वेबसाइट के लिए भी कर सकता हूँ और अगर मुझे अपना कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं फायरबेस का इजीली यूज कर सकता हूँ। ओके, अब इसकी सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। फायरबेस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, दैट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है फायरबेस, वो हमें वैरायटी ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो हम लोग अपना वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और या तो फिर अगर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अपना इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में डिस्क्राइब भी किया है, लाइक डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, सर्विसेज। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम लोग अपना वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना फायरबेस की कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग अपना मेनली जब हम लोग अपना कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, वो सर्विसेज मैंने यहाँ पर अपना कुछ डिस्क्राइब करके रखी हैं। तो सबसे पहली जो सर्विस जो हम लोग अपना मेनली यूज करते हैं अपना फायरबेस में वो होता है हमारा क्लाउड फाइल स्टोर। क्लाउड फाइल स्टोर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके आगे क्लाउड लिखा है, मतलब यहाँ पर ये जो हम लोग अपना फाइल स्टोर को यूज करेंगे वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फाइल स्टोर होता क्या है, फाइल स्टोर बेसिकली हमारा एक रियल टाइम डेटाबेस होता है जो हमारा यहाँ पर न्यू एसक्यूएल के बेसिस में काम करता है। अब यहाँ पर अगर आपको एसक्यूएल न्यू एसक्यूएल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एसक्यूएल न्यू एसक्यूएल डेटाबेस को प्रॉपर्ली स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करके रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइल स्टोर जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा यहाँ पर न्यू एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ओके, और यहाँ पर ये रियल टाइम के बेसिस में काम करता है। रियल टाइम का मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने अपना डेटाबेस में कुछ भी डेटा ऐड किया या तो फिर अपडेट किया तो वो हमारा इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड हमारा वहां पर डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। मतलब इसमें हमारा डेटाबेस में डेटा को अपडेट करने में टाइम नहीं लगता है। अब जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब चैट एप्लीकेशन में क्या चाहते हैं कि यूजर ने जो भी कोई मैसेज सेंड किया किसी को तो यहाँ पर जो मैसेज सेंड किया है वो हमारा डेटाबेस में सेव हो जाए, प्लस यहाँ पर जिसको मैसेज किया है उसको इंस्टेंटली वो मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर अपना फाइल स्टोर डेटाबेस का यूज करते हैं। ओके, दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बेसिकली हम लोग ऐसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ कि जिसमें जब यूजर लॉग इन करे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के बेसिस में उसके मोबाइल में एक ओटीपी आए और ओटीपी के बेसिस में वो लॉग इन कर पाए। तो अगर मुझे ऐसा कुछ ऑथेंटिकेशन की जरूरत है तो यहाँ पर मैं अपना ऑथेंटिकेशन फायरबेस का यूज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लाउड स्टोरेज। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा एक ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इस स्टोरेज की बात करूं तो अगर मुझे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड इमेजेस सेव करनी है और या तो फिर मुझे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है तो यहाँ पर मैं अपना क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर ये जो फाइल स्टोर है, फाइल स्टोर हमारा डेटा स्टोर करता है और अगर मुझे यहाँ पर अपना कोई भी इमेजेस और या तो फिर डॉक्यूमेंट फाइल अपना स्टोर करना है तो यहाँ पर मैं अपना क्लाउड स्टोरेज का यूज करता हूँ। नेक्स्ट सर्विस है हमारा क्लाउड मैसेजिंग। क्लाउड मैसेजिंग ऐसी सर्विस होती है कि मान लीजिए किसी यूजर ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अगर मुझे यूजर के डिवाइस में कुछ भी नोटिफिकेशन दिखानी है अपनी ऐप के रिलेटेड तो यहाँ पर मैं अपना क्लाउड मैसेजिंग का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि क्या लिखा है, इनेबल यू टू सेंड पुश नोटिफिकेशन टू द यूजर डिवाइस। मतलब यहाँ पर जिस यूजर ने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उसके डिवाइस में अगर मुझे अपना नोटिफिकेशन दिखानी है तो यहाँ पर मैं क्लाउड मैसेजिंग सर्विसेज का यूज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा फायरबेस एनालिटिक्स।
फायरबेस एनालिटिक्स की बात करें तो इसको भी मैं अपना मेजरली यूज करता हूँ जब मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इस सर्विसेज में होता क्या है कि अगर मुझे यहाँ पर यूजर का बिहेवियर जानना है, मतलब यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन है वो यूजर कितने से कितने टाइम इंटरैक्ट कर रहा है, या तो फिर कितने से कितने टाइम यूज कर रहा है, कितने से कितने टाइम ओपन किया है मेरी एप्लीकेशन, तो ये जितनी भी डिटेल्स होती है मेरे एप्लीकेशन के रिलेटेड वो मैं अपना फायरबेस एनालिटिक्स से इजीली अपना एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो कितनी यूज में है, और यूजर का जो बिहेवियर है वो मैं अपना फायरबेस एनालिटिक्स से इजीली अपना एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पर मैंने जो कुछ सर्विसेज बताई वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आई। यहाँ पर ये सर्विसेज का मैंने अपना वीडियो में काफी टाइम यूज भी किया है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज की बात करूँ तो आपने एक वीडियो देखी होगी वॉलपेपर ऐप के रिलेटेड, उसमें मैंने यहाँ जो भी हमारी इमेजेस थी वो मैंने अपना क्लाउड स्टोरेज में सेव किया था, और सेव करने के बाद मैंने अपना यहाँ पर फ्लटर एप्लीकेशन में यूज भी किया था। तो अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारी फायरबेस के रिलेटेड। अब देखते हैं कि अगर मुझे अपना फायरबेस फ्लटर में यूज करना है तो वो लोग कैसे करेंगे। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर फायरबेस फ्लटर में यूज करना है तो सबसे पहले आप लोग क्रोम में आएंगे। क्रोम में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है फायरबेस कंसोल। ओके, देन यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है इसमें हम लोग जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फायरबेस की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आप नेविगेशन में एक टेक्स्ट देखेंगे गो टू कंसोल, तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि फायरबेस को मैंने काफी टाइम यूज करके रखा है, तो मेरे यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड है। ओके, अब फायरबेस में क्या है, फायरबेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीपल अपने प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, और या तो फिर आपके मल्टीपल यूजर्स हो जाते हैं जो आपका यहाँ पर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर कॉस्ट पे करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अब यहाँ पर मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक वार्निंग आएगी कि आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट बची है वो आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स की ही बची है। ओके, मतलब इसका क्या है कि फायरबेस फ्री टू यूज है, लेकिन आप अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हो और अगर मल्टीपल यूजर्स आपका एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम स्पेसिफाई करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना प्रोजेक्ट का नेम दिया फायरबेस ट्यूटोरियल्स। ओके, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। देन आपकी यहाँ पर फायरबेस प्रोजेक्ट में गूगल एनालिटिक्स को ऐड करने के लिए कह रहा है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग अपना कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेलेक्ट एन अकाउंट करके एक ड्रॉप डाउन देख रहे होंगे, इसमें क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस पे क्लिक कर देंगे। ओके, देन सिंपली हम लोग यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा करके कोई पेज आपको डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली कह रहा है कि आप यहाँ पर जो फायरबेस है वो आप अपना कौन से एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपना iOS एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, या तो फिर आपको अगर अपना वेब के लिए यूज करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ही फायरबेस का यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें हमारा यहाँ पर ये फ्लटर का भी ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपना मैनुअली एंड्रॉइड में ही अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना एंड्रॉइड पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ऐप रजिस्टर करना है। ऐप रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर अपना एंड्रॉइड पैकेज नेम ऐड करना है। एंड्रॉइड पैकेज नेम ऐड करने के लिए हम लोग अपना फ्लटर का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना एंड्रॉइड पैकेज नेम ऐड करते हैं। तो सिंपली हम लोग अपना यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया फ्लटर ट्यूटोरियल, और उसका हमें यहाँ पर main.dat फाइल ओपन हो गई। ओके, अब सिंपली अगर आपको यहाँ पर पैकेज नेम ऐड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर अपना एंड्रॉइड करके एक फोल्डर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने एंड्रॉइड फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक ऐप करके फोल्डर देख रहे होंगे, तो उसमें सिंपली क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर बिल्ड और ग्रेडल में जाके अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि नेम स्पेस करके हमारा लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई है, तो इस स्ट्रिंग को हमको सिंपली कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद हम लोग अपना फायरबेस में जाएंगे। फायरबेस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एंड्रॉइड पैकेज नेम लिखा है इसमें हम लोग अपना पेस्ट कर देंगे। ओके, ये जो चीज लिखी है ये आपका बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का पैकेज नेम होता है। ओके,
देन सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ऐप का कोई निकनेम देना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना दिया फ्लटर ट्यूट करके, ओके। देन यहाँ पर ये डिबग साइनिंग सर्टिफिकेट है, ये आपको ऑप्शनल है, तो यहाँ पर इसमें आप कोई भी अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। देन सिंपली यहाँ पर हम लोग अपना रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें सिंपली डाउनलोड करना है एंड देन ऐड कॉन्फिग फाइल। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग अपना डाउनलोड पे प्रेस करेंगे तो हमारी एक फाइल डाउनलोड होगी और वो फाइल हम लोग को अपना फ्लटर ऐड करनी है। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें हमारा लिखा भी है कि अगर आपको यहाँ पर ये फाइल अपना फ्लटर में ऐड करनी है तो आपको कहाँ ऐड करनी है। तो जैसे कि सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऐप के अंदर अपना ये फाइल को ऐड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब सिंपली हम लोग अपने डाउनलोड्स पे जाएंगे, इसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये है हमारी फाइल। अब इस फाइल में देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सर्विसेज के बाद 2 भी एडेड है, तो सिंपली हम लोग इसको रिनेम करेंगे और यहाँ पर जो 2 लिखा है वो हम लोग यहाँ पर ये हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद हम लोगों ने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर जो फाइल है ये फाइल हमें अपना फ्लटर प्रोजेक्ट में ऐड करनी है अपना ऐप फोल्डर के अंदर। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपना फायरबेस को भी ओपन करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग अपना मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, इस फाइल को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके हम लोग अपना ऐप फोल्डर में मूव कर देंगे। देन सिंपली हम लोग को यहाँ पर अपना रिफैक्टर में क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये ऐप फोल्डर में हमारा ये जो फाइल है वो हमारी ऐड हो गई है। देन इसके बाद हम लोग अपना फिर से फायरबेस में जाएंगे, ठीक है। देन सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर आपको फायरबेस एसडीके ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो हमारा पहला पॉइंट लिखा है उसमें हमारा कोटलिन सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको ये ग्रूवी सिलेक्ट कर लेना है। ग्रूवी की बात करें तो ग्रूवी हमारा यहाँ पर लेटेस्ट फायरबेस एसडीके है, ओके। तो इसी को आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में यूज करना होगा। तो यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को अपना प्रोजेक्ट के लेवल पे जो हमारी बिल्ड और ग्रेडल फाइल है उसमें हमें यहाँ पर ये लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो आईडी हम लोग ऐसे ऐड नहीं करेंगे, आपको मैं तरीका बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो आईडी है वो आपको कैसे ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल में बिल्ड और ग्रेडल कौन सी होती है। तो जैसे कि आप अपने यहाँ पर फ्लटर प्रोजेक्ट में आएंगे, तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि प्रोजेक्ट लेवल में बिल्ड और ग्रेडल में आपको अपडेट करना है, तो वो सिंपली क्या होता है कि हमारे एंड्रॉइड के अंदर जो हमारी बिल्ड और ग्रेडल फाइल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो हमारे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड और ग्रेडल फाइल होती है। और अगर आपसे कह रहा है कि आपको अपने ऐप लेवल में बिल्ड और ग्रेडल फाइल में अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एंड्रॉइड के अंदर ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर में जो हमारी बिल्ड और ग्रेडल है उसमें हम लोग अपडेट करेंगे जब हमारा कह रहा है कि आपको यहाँ पर ऐप लेवल में अपना बिल्ड और ग्रेडल में अपडेट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग का जो एंड्रॉइड फोल्डर में बिल्ड और ग्रेडल है इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर दे रहे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आईडी है वो हम लोग को यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इस आईडी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आप डिपेंडेंसीज करके देख रहे थे उसमें हम लोग यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर देंगे। स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्लास पाथ लिखना है। क्लास पाथ लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये स्ट्रिंग में यहाँ पर ये जो चीज लिखी है वो आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसी स्ट्रिंग को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे और साथ में इसका जो वर्जन लिखा है इस वर्जन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग अपना कोलन लगाएंगे और कोलन के बाद यहाँ पर जब हमारा वर्जन एंड हो रहा है तब हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट अपना स्पेसिफाई कर देंगे और यहाँ पर ये जो अप्लाई फॉल्स है इसको भी हम लोग यहाँ पर सिंपली रिमूव कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपली अगर आपको फिर से बताऊं तो आपको यहाँ पर ये जो आईडी लिखी है वो आपको स्पेसिफाई करनी है, उसके बाद कोलन करके आपको यहाँ पर अपना वर्जन स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने सेकंड पॉइंट में जाएंगे। सेकंड पॉइंट में क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में हमारा यहाँ पर जो ऐप लेवल है उसमें जो हमारा बिल्ड और ग्रेडल है उसमें हमें अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है कि यहाँ पर हमारा एक प्लगइन्स करके जो होगा उसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले ये वाली आईडी ऐड करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये सेकेंड आईडी ऐड करनी है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देन हम लोग यहाँ पर अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हम लोग को अपना ऐप फोल्डर ओपन करना है। देन यहाँ पर ऐप के बिल्ड और ग्रेडल को ओपन करके हम लोग अपना ये जो प्रोजेक्ट का बिल्ड और ग्रेडल है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो पहली आईडी थी, पहली आईडी क्या है, कॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वो हमारे ऑलरेडी एडिड है।
तो अगर एडेड है तो इसको हम लोग अपना फिर से ऐड नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली यहाँ पर ये जो सेकंड आईडी है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग अपना डिपेंडेंसीज में यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो भी आपको ऐड करनी होंगी। तो इसको सिंपली यहाँ पर कॉपी किया, देन यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर नीचे डिपेंडेंसीज भी गिवन है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर ये जो लाइन है इसको भी कॉपी करके हम लोग यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर जितनी भी मैंने चीजें बताई अपना यहाँ पर ये फ्लटर प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए वो आपको इजीली समझ में आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको सिंपली यहाँ पर ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ओके। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो फायरबेस प्रोजेक्ट था, हमारा फायरबेस ट्यूटोरियल्स, वो हमारा यहाँ पर फायरबेस प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको फायरबेस की सर्विसेज यूज करनी है तो उसके लिए हम लोग अपना एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उस पैकेज का नाम होता है फायरबेस कोर। फायरबेस कोर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर फायरबेस की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो अगर आपको अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में यूज करनी है तो ये डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फायरबेस कोर के बारे में बताऊं तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना न्यू टैब क्रिएट करेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे फायरबेस कोर फ्लटर, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है डार्ट पैकेजेस करके, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा भी है अ फ्लटर प्लगइन टू यूज द फायरबेस कोर एपीआई, मतलब यहाँ पर फायरबेस का कोर फंक्शनैलिटी जो आपको यूज करनी है उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस पैकेज को यूज करते हैं, ओके। विच इनेबल्स कनेक्टिंग मल्टीपल फायरबेस एप्स, मतलब यहाँ पर ये जो हमारे फायरबेस एप्स हैं या तो फिर आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर अपना इफ डिपेंडेंसीज की बेसिस में इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना इंस्टॉलिंग पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलिंग में हमारे पास जो डिपेंडेंसी है इसको हम लोग यहाँ पर ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में जाएंगे। फ्लटर प्रोजेक्ट में पहुंचने के बाद हम लोग अपना यहाँ पर pubspec.yaml ओपन करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे डिपेंडेंसीज करके है उसमें हम लोग यहाँ पर ये जो हमारी फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी है इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ओके। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ही सिंपली pub get कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर ये डिपेंडेंसी हमारे यहाँ फ्लटर प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। तो सिंपली हम लोग इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने main.dart में जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को अपना फायरबेस को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग अपना फायरबेस कोर की हेल्प लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने क्रोम में जाएंगे। क्रोम में यहाँ पर ये जो फायरबेस कोर के बारे गिवन है इसमें हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गिवन है कि इसको हम लोग अपना कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर अपना एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर अपना फायरबेस कोर को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर फायरबेस को इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पर अगर आप ये क्लास माई ऐप में देखेंगे और यहाँ पर ये जो एक फंक्शन बना है इस फंक्शन का आप जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले ये फ्यूचर टाइप का बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पर एसिंग अवेट का भी यूज किया गया है, ओके। देन सिंपली क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर फायरबेस को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो सेम टू सेम हम लोग भी अपना प्रोजेक्ट में वही इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर अपना इंपोर्ट करेंगे फायरबेस कोर को। तो यहाँ पर मैं लिखा इंपोर्ट, उसके बाद मैं अपना स्पेसिफाई कर दूंगा फायरबेस कोर.dart, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेमीकोलन आएगा। देन सिंपली क्या करना है, हम लोग यहाँ पर अपना माई ऐप में ये फंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें ही हम लोग यहाँ पर ये जो चीजें इंप्लीमेंट किया गया है वो हम लोग यहाँ पर अपने मेन फंक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग अपना मेन फंक्शन को फ्यूचर टाइप बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले वॉइड के आगे हम लोग अपना फ्यूचर टाइप स्पेसिफाई करेंगे। देन यहाँ पर वॉइड को हम लोग अपना एंगल ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस फंक्शन को एसिंक बनाना है। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट किया, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये फायरबेस को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग को मेन फंक्शन में कोई भी चीज इनिशियलाइज करनी होती है तो उसके लिए हम लोग को ये लाइन लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर लिखते हैं widgets flutter binding डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। अब इस लाइन से क्या होता है, ये बेसिकली हमारा इंश्योर कर लेता है कि हमारा यहाँ पर ये जो फ्लटर है इसके रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्फ़िग है वो हमारा इनिशियलाइज है या नहीं, ओके। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फायरबेस को इनिशियलाइज कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग अपना अवेट का यूज करेंगे।
अवेट के बाद क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अपना फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा सेमीकोलन। तो इतना करने से आपका यहाँ पर फायरबेस इनिशियलाइज हो गया है। अब आपको यहाँ पर फायरबेस की कोई भी सर्विसेज यूज करनी है, मतलब आपको यहाँ पर अपना फायरस्टोर डेटाबेस यूज करना है या तो फिर आपको यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज यूज करना है, ये सारी सर्विसेज आप अपना इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि जो भी आपको सर्विसेज यूज करनी है उसकी आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर अपना क्लाउड फायरस्टोर यूज करना है तो उसकी भी यहाँ पर मुझे डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करनी होगी। कैसे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, इसके लिए हम लोग अपना क्रोम में जाएंगे। फिर से क्रोम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली हम लोग बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है फायरबेस फायरस्टोर फ्लटर। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर जो वेबसाइट है डार्ट पैकेजेस, इसमें ही आपको जाना होगा। देन यहाँ पर इंस्टॉलिंग में जाएंगे तो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर pubspec.yaml जाके डिपेंडेंसीज जो हमारा करके है उसमें आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। ओके, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर जो भी आप डिपेंडेंसी स्पेसिफाई कर रहे हैं वो हमारा सेम अलाइनमेंट में होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फायरबेस कोर डिपेंडेंसी है वो हमारे यहाँ पर ये फ्लटर से अलाइंड है। एंड सेम टू सेम यहाँ पर ये जो क्लाउड फायरस्टोर है वो हमारे यहाँ पर फायरबेस कोर के बेसिस में अलाइन है। तो अलाइनमेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी है वो आपकी इंस्टॉल नहीं होगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि हमारा फायरबेस क्या होता है, और अगर मुझे अपना फायरबेस को अपना फ्लटर प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो वो हम लोग अपना कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी फायरबेस की सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के रिलेटेड हम लोगों ने अपना प्रीवियस काफी सारे लेक्चर्स बना के रखे हैं, और उन लेक्चर्स में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पर अपना फायरबेस की सर्विसेज यूज की हैं। तो अगर आप वो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप अपने यहाँ पर फायरबेस की सर्विसेज यूज करेंगे तो यूज करने से क्या होगा कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो यहाँ पर ये फायरबेस की सर्विसेज यूज करके आप अपने यहाँ पर एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करिए, फॉलो करके आप अपना यहाँ पर जितनी भी फायरबेस सर्विसेज हैं वो आप अपना इजीली यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज ही टाटा, बाय बाय।